गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों आज के दिन हम फोकस करने वाले हैं इंडिया के डिफेंस सेक्टर में। आप सब लोग को पता होना चाहिए पिछले 10 सालों में इंडिया के अंदर डिफेंस का सेक्टर काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो किया है। स्पेशली यहाँ पे आप लोग को डिफेंस के एक्सपोर्ट भी ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, इंडिया में पिछले 10 सालों में 7 से 8 गुना डिफेंस के एक्सपोर्ट बढ़े हैं। तो डिफेंस यहाँ पे करंटली एक स्ट्रक्चरल थीम बनती हुई दिख रही है। इससे पहले दोस्तों डिफेंस की कंपनीज गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स पे डिपेंड कर दी थी, लेकिन जिस तरह से कंपनीज के एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, यहाँ पे इन कंपनीज की जो डिपेंडेंस है गवर्नमेंट पे ये कम होती आ रही है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके साथ 5 इंपॉर्टेंट कंपनी डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन आज की वीडियो दोस्तों कोई डिटेल एनालिसिस की वीडियो नहीं है। इन कंपनीज के ऊपर मैंने आप लोग के लिए पहले ही डिटेल एनालिसिस की वीडियो बना दी है। तो अगर आपको कंपनीज के बिजनेस के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरे चैनल पे वो सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। आज के दिन मैं आपको सिर्फ चेकआउट कराऊंगा इन कंपनीज के करंट वैल्यूएशंस और इसके अलावा मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है वो भी। इसके अलावा हम कंपनीज के बिजनेसेस के ऊपर बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है कंपनी के फंडामेंटल्स पे। तो आज के दिन भी हम वही करेंगे। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को मार्केट में बेस करेंगे तो आप लोगों को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे इसके अंदर आपको अलग अलग तरह की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। आप इनमें से कोई सी भी मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेजेस हैं। तो टोटल दोस्तों यहाँ पे 4 तरह की मेंबरशिप है। उनमें से जो लास्ट मेंबरशिप है, जो प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली मेंबरशिप है, उसको लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा। लेकिन जैसा कि दोस्तों मैं आपको पहले भी इन्फॉर्म कर चुका हूँ, इस चैनल के थ्रू हम किसी भी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप चैनल की मेंबरशिप लेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ये ऑप्शन आप कह सकते हैं एक तरह की एडवांटेजेस है चैनल की मेंबरशिप लेने की। पहला ऑप्शन है यहाँ पे मेंबरशिप का। मेंबरशिप के ऑप्शन के अंदर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। रिसेंटली दोस्तों मैंने आपके लिए पिछले 1 आध महीने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस पोस्ट किए हैं, तो आप उन सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास चैनल की मेंबरशिप है तो आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए मेंबरशिप लेने के बाद आपको पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। उस लिंक के थ्रू आप मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए। इस चैनल के भी अंदर दोस्तों हम कुछ खास कंपनीज के ऊपर और इंडस्ट्रीज के ऊपर डिटेल में एनालिसिस करते हैं। और जब भी इंपॉर्टेंट कंपनीज अपने रिजल्ट पोस्ट करती है या मैनेजमेंट अपनी गाइडेंस देता है उसकी डिटेल भी मैं आपके साथ इसी चैनल पर शेयर करता हूँ। तो इस चैनल को ज्वाइन करके आप इंपॉर्टेंट कंपनीज के बिजनेसेस को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों चैनल की मेंबरशिप लेने की कुछ खास एडवांटेजेस थी। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ आज की हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो दोस्तों आज के दिन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 5 ऐसी इंपॉर्टेंट डिफेंस की कंपनीज जो अलग अलग सेगमेंट को बिलोंग करती हैं, जिनके ऊपर आपको स्टडी करनी चाहिए। तो आज की हमारी सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंपनी है एक्सिस गेट्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो करंटली दोस्तों कंपनी मेनली एरोस्पेस और डिफेंस सेगमेंट के अंदर काम करती है। आप इसके बिजनेस को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे पहला पार्ट इसके बिजनेस का या सेगमेंट है एरोस्पेस का, दूसरा सेगमेंट है डिफेंस का। इसके बाद आपको दिखेगा ESAI यानी इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर और AI का सेगमेंट। इसके बाद दोस्तों अदर सेगमेंट है, इसके अंदर आपको ऑटोमोटिव का सेगमेंट दिखेगा, कैबिन डिजाइन का सेगमेंट दिखेगा, इंजन पावर ट्रेन इलेक्ट्रिफिकेशन दिखेगा और इसके अलावा AI एनेबल्ड मैन्युफैक्चरिंग दिखेगी फॉर हैवी इंजीनियरिंग। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो मेन सेगमेंट है एरोस्पेस का, इसके अंदर कंपनी देखिए एरोस्ट्रक्चर डिजाइन करती है, मेटेलिक और कंपोजिट्स, साथ में टूल डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है। फिर डिफेंस के सेगमेंट के अंदर कंपनी यहाँ पे डिजाइन करती है, डेवलपमेंट करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, सिस्टम इंटीग्रेशन करती है और इसके अलावा यहाँ पे कंपनी रडार, सोनार, EW एयरबोर्न नेवल के अंदर भी काम करती है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अनमैन्ड यहाँ पे वॉरफेयर के अंदर कंपनी काम कर रही है, मिसाइल और सब सिस्टम सपोर्ट दे रही कंपनी और इसी के अंदर कंपनी आपको यहाँ पे ऑफसेट पार्टनरशिप भी करती हुई दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ESI सेगमेंट है, यहाँ पे चिप टू प्रोडक्ट के अंदर काम कर रही है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे काम करती है सेमीकंडक्टर सपोर्ट के अंदर, यहाँ पे SLM डेवलपमेंट इंटीग्रेशन के अंदर। उसके अलावा कंपनी यहाँ पे FPGA डिजाइन, VNV डिजाइन और VNV सिमुलेशन के अंदर काम कर रही है। तो करंटली दोस्तों कंपनी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस में शिफ्ट कर रही है, ये सर्विस बिजनेस से जा रही है प्रोडक्ट के बिजनेस की तरफ को। और यहाँ पे कंपनी के कुछ खास एम है 2030 तक के, जो मैं आपको लास्ट में चेकआउट कराऊंगा। लेकिन अगर आप बेसिक रूप से जानिए तो यहाँ पे कंपनी का एम है
ड्राइव करने का 1 बिलियन के ग्रोथ के एम्बिशन को, तो कंपनी अचीव करना चाहिए 2030 तक। यहाँ पे कंपनी ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर काफ़ी बड़े तरीके से पार्ट लेती हुई आ रही है दोस्तों, एरोस्पेस और डिफेंस में। यहाँ पे कंपनी पायनियर है, आप कह सकते हैं, इंजीनियरिंग सोल्यूशंस के अंदर अक्रॉस ग्लोबल मार्केट। तो आप लोग को दोस्तों इससे पता चलेगा कि कंपनी की इस टाइप पे ग्लोबल लेवल पे कितनी बड़ी रेपुटेशन है, क्योंकि एरोस्पेस के अंदर कंपनी यहाँ पे एयरबस और बोइंग जैसी कंपनी को सप्लाई कर रही है, और कंपनी का मेजोरिटी जो इस टाइम पे बिजनेस आ रहा है वो एरोस्पेस सेगमेंट से ही आ रहा है। तो ये मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई कंपनी के बारे में। अगर आप लोग को कंपनी के बारे में डिटेल वीडियो देखनी है तो मैंने आप सब लोग के लिए अपने मेन चैनल पे इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस आपके लिए पहले से पोस्ट कर रखा है। वो एनालिसिस आपको मेरे चैनल की फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की करंटली मार्केट कैप और उसके वैल्यूएशन। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप 5000 करोड़ की है, स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 54.3 का है। यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री का पी देखें तो 57.5 का है। तो इंडस्ट्री की एवरेज से आपको हल्का सा नीचे दिखेगा इसका पी रेशियो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.8 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 12.5 का है। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है 19% की है, और पिछले 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है 49.5% की है। तो यहाँ पे कंपनी के मार्जिन में एक्सपेंशन आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे आपको 0.37 का दिखेगा, यानी डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पे जो मैनेजमेंट ने इंपॉर्टेंट एम रख रखा है या गाइडेंस दी है 2030 की। तो करंटली दोस्तों एक्सिस के टेक्नोलॉजी का जो मैनेजमेंट है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है, जिस इनिशिएटिव को इन्होंने पावर 930 का नाम दे रखा है। यहाँ पे कंपनी टारगेट करी है 40% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, स्पेशली अपने कोर बिजनेसेस के अंदर जो एरोस्पेस, डिफेंस और ईएसआई का बिजनेस है। तो ओवरऑल कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है 26 और 27 में यहाँ पे 40% की ग्रोथ, लेकिन इन स्पेसिफिक सेगमेंट के अंदर आपको देखने को मिल सकती है करीबन 45% की ग्रोथ। ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है, और ये टारगेट है यहाँ पे FY26 से 27 के। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का कहना है कि ये ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पे ओवरऑल कंपनी का जो एबिटा इस टाइम पे FY26 का, ये भी आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। कंपनी के मुताबिक यहाँ पे आपको 300 बेसिस पॉइंट का एबिटा मार्जिन में इंप्रूवमेंट होता दिख सकता है आने वाले टाइम में। इसके अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे एक्सपेक्ट करी है ये ग्रोथ और भी बड़े तरीके से एक्सीलेट करेगी, और ये आपको आती हुई दिखेगी करीबन 70% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे FY28 से 30 के बीच में। तो इनिशियली ईयर्स में दोस्तों आपको 40 से 45% की दिखेगी। इसके बाद आपको यहाँ पे 28 से 30 के बीच में 70% की दिखेगी। तो इसका दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, कंपनी काफ़ी बड़े लेवल पे एक्सपेंशन करी है। इसकी जो नई फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे दोस्तों, एरोलैंड और इसके अलावा देवनाली आत्मनिर्भर कॉम्प्लेक्स, ये दोनों आपको ऑपरेशनल होती हुई दिखेंगी FY28 से 30 के बीच में, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं ये सारी कैपेसिटीज़। तो ये टारगेट दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट ने रखे हैं। लॉन्ग टर्म विजन है इनका 9000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू जनरेट करने का, यानी $1 बिलियन के FY30 तक। तो कंपनी यहाँ पे शिफ्ट कर रही है अपने बिजनेस को, जैसे मैंने आपको बताया था, सोल्यूशन से प्रोडक्ट की तरफ को। और ये कंपनी कर रही है यहाँ पे स्केलेबल और नॉन लीनियर ग्रोथ के लिए, सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, डिफेंस रैंप अप और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। तो ये गाइडेंस दोस्तों कंपनी ने दोबारा से कंफर्म की थी यहाँ पे Q2 FY26 में, लेकिन इस क्वार्टर के अभी Q3 के कंपनी के रिजल्ट नहीं आए हैं। तो हमें देखना है कि कंपनी अपनी गाइडेंस को दोबारा से कैसे यहाँ पे रीअफर्म करता है। तो ये मैंने आप लोगों को कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन दी, इसके वैल्यूएशन चेकआउट कराए और मैनेजमेंट की गाइडेंस दिखाई। अब हम चलते हैं आज की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। तो दोस्तों आज की हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर मैंने आपके लिए कुछ ही दिनों पहले एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कीजिए अगर आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में डिटेल में जानना है। यहाँ पर दोस्तों कंपनी का मेन बिजनेस इस टाइम पे है हाई एनर्जी मटेरियल बनाने का फॉर डिफेंस, एरोस्पेस और माइनिंग सेक्टर। यहाँ पे आप इसके बिजनेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डिफेंस और स्पेस के और बल्क एक्सप्लोसिव्स के। तो इन दोनों सेगमेंट्स के अंदर दोस्तों कंपनी एक्सप्लोसिव्स और डेटोनेटिंग फ्यूजेस बनाती है। अगर आप देखें डिफेंस और स्पेस के अंदर जो इस तरह के डेटोनेटिंग फ्यूजेस और एक्सप्लोसिव्स बनाती है, इसकी आपको यहाँ पे मार्केट शेयर दिखेगा 86% का। और यहाँ पे कंपनी जो प्योरली बल्क एक्सप्लोसिव्स बनाती है, इसका शेयर आपको 14% का दिखेगा इसके रेवेन्यू में। ये H1 FY26 के आंकड़े हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, तो कंपनी करंटली पायनियर है यहाँ पे एक्सप्लोसिव्स के अंदर। इंडिया के डिफेंस सेक्टर में पहली कंपनी है इंडिया में मैन्युफैक्चर किया है जिसने एक्सप्लोसिव्स और डेटोनेटिंग फ्यूजेस का इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। इसके अलावा पहली कंपनी है दुनिया में जिसने प्रोड्यूस किया है सेफर और ग्रीनर NHN डेटोनेटर्स का ऑन कमर्शियल स्केल। पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने मैन्युफैक्चरिंग की है यहाँ पे और सोल्ड किया है प्रोपेलेंट को मिसाइल प्रोग्राम्स में इंडिया के। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट मिसाइल प्रोग्राम्स हैं, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोग्राम हो गया या अग्नि मिसाइल का प्रोग्राम हो गया। तो इन दोनों प्रोग्राम्स के अंदर दोस्तों जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज होती है, उसके अंदर कंपनी ने यहाँ पे सप्लाई किया है इंपॉर्टेंट कंपनीज को इस तरह के मिसाइल प्रोग्राम्स को पूरा करने के लिए। तो ये मैंने आपको कंपनी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरी डिटेल एनालिसिस की वीडियो को चेकआउट कीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप और इसके करंट वैल्यूएशंस को। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप है 2580 करोड़ की, एक स्मॉल कैप कंपनी है।
स्टॉक का पी यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 51.6 का है। यहाँ पे अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 16.9 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 12.2 का दिखेगा आपको। पिछले 3 साल की कंपनी की सेल्स ग्रोथ 28% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 71.9% की है, यानी यहाँ पे कंपनी के मार्जिन में एक्सपेंशन होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो 0.12 का है, यानी डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे करंटली कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसने गाइडेंस किस प्रकार की दी है। तो प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स का दोस्तों जो मैनेजमेंट है ये मेंटेन कर रहा है पॉजिटिव आउटलुक FY26 के लिए और बियॉन्ड। यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं रेवेन्यू करीबन 500 से 600 करोड़ का फॉर FY26 विद स्ट्रॉन्ग H1 FY26 ग्रोथ ऑफ 23% ऑन YOY बेसिस। यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें ये सपोर्टेड है बाय हेल्दी ऑर्डर बुक। तो करंटली आपको 1300 करोड़ की दिख रही है जो 3x है यहाँ पे FY25 के रेवेन्यू के मुकाबले। ये दोस्तों 90% यहाँ पे डिफेंस ड्रिवन है। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कंपनी की ऐड करने की इनफ्लोज को। इसके अलावा कंपनी एक्सपेक्ट करी है एडिशनल इनफ्लोज यहाँ पे ऑर्डर के एटलीस्ट 300 करोड़ के पोटेंशियली ये लीड कर सकते हैं यहाँ पे और इंक्रीज होकर हो सकते हैं 500 to 600 करोड़। ये हमें देखना होगा कि इस बार की जो कंपनी रिजल्ट पोस्ट करती है तो मैनेजमेंट उसमें किस तरह का गाइडेंस देता है, क्योंकि ये गाइडेंस सारी दोस्तों Q2 के रिजल्ट के बाद की है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने एबिटा मार्जिन की गाइडेंस दे रखी है 15 to 20% की और ये बैक्ड बाय एफिशिएंट यहाँ पे एग्जीक्यूशन, कॉस्ट कंट्रोल और रिकवरी फॉर Q2 डिस्पैच टाइमिंग इश्यूज। इसके अलावा जो केपेक्स की कंपनी लगातार कर रही है मॉडरेट लेवल पे 50 करोड़ के आसपास कंपनी एनुअल बेसिस पे खर्च कर रही है और FY26 से 27 के बीच में ये फंडेड है वाया टर्म लोन्स और एक्यूरल्स। इसके अलावा यहाँ पे जो लार्जर प्लान है कंपनी के 800 करोड़ के आसपास का ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन करने के हैं उड़ीसा में ओवर फेजेस फॉर डिफेंस डाइवर्सिफिकेशन। पोटेंशियली यहाँ पे कंपनी को चाहिए दोस्तों फर्दर फंडिंग। इसके लिए कंपनी फ्यूचर में यहाँ पे QIP भी कर सकती है बियॉन्ड FY26। तो करंटली कंपनी के पास रोबस्ट मल्टी ईयर के एग्जीक्यूटिबल ऑर्डर बुक है। एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ इसकी दिखती है रॉकेट मोटर्स के अंदर, काउंटर मेजर्स के अंदर और वार हेड्स के अंदर। तो आत्मनिर्भर भारत की जो टेलविंड्स है दोस्तों और जो ऑनगोइंग यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है पोजीशन करता है कंपनी को फॉर सस्टेन मोमेंटम इन हाई बैरियर डिफेंस एरोस्पेस सेगमेंट, स्पेशली यहाँ पे FY27 में और उसके बियॉन्ड। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैनेजमेंट ने अपने रेवेन्यू के टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए कुछ भी नहीं दे रखे हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट सिर्फ फोकस कर रहा है रेवेन्यू में अभी करंटली Q3 और Q4 के हिसाब से। तो Q3 के रिजल्ट के बाद आप कंपनी के मैनेजमेंट की यहाँ पे अर्निंग कॉल्स को चेकआउट कर सकते हैं जिससे आपको पता चले कि इन्होंने लेटेस्ट को चेंज किया कि नहीं अपनी फ्यूचर की रेवेन्यू की गाइडेंस में। तो ये आज की दोस्तों हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट कंपनी थी। अब हम चलते हैं आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है कृष्णा डिफेंस। कृष्णा डिफेंस के ऊपर भी दोस्तों मैं आपके लिए पहले भी कई बार डिटेल एनालिसिस की वीडियोस बना चुका हूँ, तो आप सब लोग वो वीडियोस मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज मैं आपको सिर्फ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कंपनी के बारे में। करंटली दोस्तों आप कह सकते हैं कंपनी एक प्रॉक्सी है इंडिया की शिपयार्ड इंडस्ट्री की। कंपनी का मेजोरिटी जो बिजनेस आता है इस टाइम पे 92% का डिफेंस सेगमेंट से आता है, 8% करंटली आता है डेयरी से। यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इंडिया के जितने भी मेजर इस टाइम पे शिपयार्ड्स हैं वो सब इसके क्लाइंट्स हैं। तो ये आपको एक तरीके से बताता है कि जो शिपयार्ड इंडस्ट्री के अंदर या शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है उसमें कंपनी एक प्रॉक्सी की तरह काम करेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें या प्रोडक्ट्स जो कंपनी करंटली बना रही है। तो कंपनी यहाँ पे शिप बिल्डिंग स्टील सेक्शंस बनाती है, इन हाउस डेवलपमेंट करती है इनका। इसके अलावा कंपनी स्पेशल स्टील अलॉय वेल्डिंग वायर बनाती है, इन हाउस डेवलपमेंट करती है इनका। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स बनाती है, इसका भी इन हाउस डेवलपमेंट करती है। इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स दोस्तों आप मेरी डिटेल एनालिसिस में जाके चेकआउट कर सकते हैं कि इनका यूज़ क्या होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स कंपनी के। तो यहाँ पे स्पेशल स्टील अलॉय बैलेज ब्रिक्स बनाती है कंपनी। इसके अलावा आर्मर्ड स्टील प्रोफाइल्स बनाती है कंपनी। इसके अलावा इंप्रूव्ड स्पेस हीटिंग डिवाइस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ये कंपनी ने किया है फ्रॉम DIPAS और DRDO के साथ मिलके। तो इन सारे प्रोडक्ट्स का दोस्तों मेनली आपको एप्लीकेशन होती हुई दिखेगी इंडियन नेवी के अंदर और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप चेकआउट करें दोस्तों कंपनी के कुछ नए प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी ने यहाँ पे बनाने की शुरुआत की है जॉइंट वेंचर करके। और जॉइंट वेंचर किया है कंपनी ने यहाँ पे वेबो कंपोजिट के साथ जो नीदरलैंड की कंपनी है। इसके अंदर कंपनी यहाँ पे डोर्स बना रही है, कंपोजिट डोर्स हैं दोस्तों और हैचेज है जो कंपनी इंडियन नेवी को सप्लाई करेगी। तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं दोस्तों इस तरह की डोर और हैचेज हैं जो आपको कंपनी यहाँ पे बनाती हुई दिखेगी शिप्स के लिए और उसके अलावा सबमरीन्स के लिए। और मैनेजमेंट का ऐसा कहना है कि पोटेंशियल दिखती है इन्हें यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए इस तरह की चीज़ों को यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में और यूरोप में भी, जो आपको आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हुए देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं जिनको कंपनी सप्लाई कर रही है। तो यहाँ पे आपको इंडियन आर्मी दिखेगी, इंडियन नेवी दिखेगी, शिपयार्ड में कोचिन शिपयार्ड हो गया, इसके अलावा DRDO हो गया। यहाँ पे आपको आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड दिखेगा, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स दिखेगा, हिंदुस्तान शिपयार्ड दिखेगा, लार्सन टूब्रो दिखेगा, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स दिखेगा और लास्टली यहाँ पे आपको गोवा शिपयार्ड दिखेगा। तो क्लियरली दोस्तों आप देख सकते हैं शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट शिपयार्ड्स हैं इंडिया में सबको कंपनी करंटली सप्लाई कर रही है।
अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे करंटली कंपनी की मार्केट कैप कितनी है और कंपनी के करंट वैल्यूएशंस कैसे दिखते हैं। तो ये भी इस टाइम पे एक स्मॉल कैप है, 1400 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। यहाँ पे करंटली कंपनी का जो पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 52.5 का है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 57 का है। तो इंडस्ट्री एवरेज से आपको करंट जो कंपनी का पी रेशियो है वो थोड़ा नीचे दिखेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.3 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.4 का है। इसके अलावा पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ कंपनी की 57.7% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 107% की है, यानी कंपनी के भी यहाँ पे मार्जिन में एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो 0 का है, तो डेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं कंपनी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है यहाँ पे कंपनी को लेके। तो कृष्णा डिफेंस को लेकर दोस्तों मैनेजमेंट ने यहाँ पे गाइडेंस दी है पिछले 2 क्वार्टर से, जो इन्होंने मेंटेन कर रखी है 30 to 40% की CAGR की, यानी 30 से 40% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट आने वाले सालों में यहाँ पे नेक्स्ट 3 से 5 सालों तक। तो मैनेजमेंट का यहाँ पे मेनली फोकस है आने वाले 3 से 5 सालों में ये अंडरपिन्ड है बाय क्लोजिंग ऑर्डर बुक ऑफ अप्रोक्सीमेटली 196 करोड़ एज ऑफ सितंबर 2025। तो यहाँ पे जो फुल ऑपरेशनलाइजेशन होगा दोस्तों, जो कंपनी ने डबल की यहाँ पे शिप बिल्डिंग स्टील की कैपेसिटी सिंस अप्रैल 2025, ये अनेबल करेगा कंपनी को हायर थ्रू आउटपुट और ऑपरेशनल लेवरेज। ये एविडेंट आपको दिखाते हैं यहाँ पे H1 FY26 में, और इसका इंपैक्ट आपको H2 में भी देखने को मिल सकता है, यानी Q3 और Q4 में। इसके अलावा कंपनी दोस्तों स्ट्रेटेजिक प्रोग्रेस कर रही है हाई पोटेंशियल एरियाज में, जैसे इंडिया का लार्जेस्ट ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल के अंदर, जिसे आप AUV कह सकते हैं। ये प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कंपनी के लिए। यहाँ पे आपको डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स वाई एसोसिएट वेव ऑप्टिक्स कंपोजिट डोर्स हैचेस जो जॉइंट वेंचर करके किया है कंपनी ने वेबो कंपोजिट के साथ, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जिन फैसिलिटीज़ में बनेंगे उनकी कमीशनिंग आपको होती हुई दिखेगी Q4 FY26 में। तो अभी भी आप कह सकते हैं 2 क्वार्टर बचे हैं। यहाँ पे अगर आप इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन देखें दोस्तों, इसके ऊपर कंपनी का फोकस है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे मॉडेस्ट कैपेक्स करी है करीबन 50 to 100 मिलियन रुपीज़ का फॉर एफिशिएंट एनहांसमेंट्स। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली दोस्तों इंडिया की जो नेवल इंडस्ट्री है इसके अंदर आपको डिमांड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और कंपनी किसी भी तरीके से यहाँ पे हैविली रिलाई नहीं करती है इमीडिएट लार्ज न्यू ऑर्डर्स पे। तो कंपनी यहाँ पे काफ़ी वेल पोजिशन्ड आप कह सकते हैं इस टाइम पे इंडिया के एक्सपेंडिंग डिफेंस और मैरीटाइम सेक्टर के अंदर। तो आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी थी। अब हम चलते हैं आज की हमारी फोर्थ इंपॉर्टेंट कंपनी में। तो ये कंपनी दोस्तों बाकी कंपनी से तो डिफरेंट है, इस सेंस में डिफरेंट नहीं है कि डिफेंस सेक्टर में काम नहीं करती है। इसका भी मेजोरिटी कंपनी का रेवेन्यू डिफेंस सेक्टर से आता है, लेकिन कंपनी का मेन बिजनेस फोकस है इस टाइम पे EMS सेक्टर के अंदर, यानी कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करने वाली। तो कंपनी के पास दोस्तों यहाँ पे पिछले 2 डेकेड का एक्सपीरियंस है एग्जीक्यूशन का। यहाँ पे प्रीसीजन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कंपनी का फोकस है। विन्यास इस टाइम पे ट्रस्टेड पार्टनर्स है हाई रिलायबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। ये सर्व करता है डिफेंस सेक्टर को, एरोस्पेस सेक्टर को, मेडिकल, इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर्स को। इसकी कैपेबिलिटीज दोस्तों यहाँ पे स्पेन करती हैं सिस्टम लेवल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सब सिस्टम इंटीग्रेशन के अंदर लाइफ साइकिल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है कंपनी फॉर मिशन क्रिटिकल प्लेटफॉर्म्स, विद प्राइमरी फोकस इसका यहाँ पे है डिफेंस और एरोस्पेस प्रोग्राम्स के अंदर। विन्यास इस टाइम पे दोस्तों इंजीनियरिंग ड्रिवन कंपनी है जो यहाँ पे मीट करती है स्ट्रिंजेंट क्वालिटी और यहाँ पे ट्रेसिबिलिटी बेंचमार्क्स को जो रिक्वायर्ड होते हैं यहाँ पे ग्लोबल OEMs द्वारा और टायर 1 पार्टनर्स के द्वारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों मैं आपको चेकआउट करता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल। कंपनी ने रिसेंटली यहाँ पे अचीव किया है नेट कैप एक्रीडिएशन, और ये कंपनी को मिला है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंटेड बोर्ड असेंबलीज। ये दोस्तों नेट कैप इस टाइम पे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाता है एरोस्पेस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अंदर। तो इंडिया में भी दोस्तों आपको खाली 3-4 कंपनियां दिखेंगी जिनके पास डिफेंस सेक्टर के अंदर स्पेशली एरोस्पेस में ये सर्टिफिकेशन है। तो यहाँ पे छोटे साइज का प्लेयर होने के बाद भी इस कंपनी के पास ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है जो रिसेंटली कंपनी को यह सर्टिफिकेशन मिला है। तो हमें लगातार ट्रैक करना है इसके बाद कंपनी किस हिसाब से स्टेप लेती है यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे प्रिंटेड बोर्ड असेंबलीज के अंदर, और यहाँ पे किस हिसाब से कंपनी एक्सपोर्ट करती है अपने प्रोडक्ट्स को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के ब्रेकडाउन को। तो ये भी दोस्तों आपके लिए देखना जरूरी है कि कौन से सेगमेंट से कंपनी का कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है परसेंटेज टर्म्स में। तो यहाँ पे डिफेंस के सेगमेंट में अगर आप FY24 में देखें 84% आता था, लेकिन कंपनी यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन करी है। अब करंटली अगर आप FY25 का देखें तो पिछले साल कंपनी ने यहाँ पे 78% जनरेट किया था डिफेंस के सेगमेंट से और एरोस्पेस सेगमेंट से। अब यहाँ पे दोस्तों करंटली H1 FY26 में ये आपको 78% के आसपास ही स्टेबलाइज करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं करंटली 78 to 80% के आसपास का कंपनी रेवेन्यू जनरेट करी है डिफेंस और एरोस्पेस से, जो पिछले 2 सालों में आपको कम होता हुआ दिख रहा है क्योंकि कंपनी का फोकस और सेगमेंट्स के अंदर भी बढ़ा है। तो यहाँ पे फोकस होता हुआ दिख रहा है आपको इंडस्ट्रियल सेगमेंट के अंदर। इंडस्ट्रियल सेगमेंट जो कंपनी का 10% का रेवेन्यू जनरेट करता था ये अब इंक्रीज होकर 18% का हो गया है 2 सालों में। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट सेगमेंट है दोस्तों जो अभी छोटे हैं, जैसे मेडिकल वाला, इसके अंदर कंपनी करीबन जनरेट करी है यहाँ पे 1.30% के आसपास का रेवेन्यू और 1.70 का अदर कैटेगरी से। तो आप कह सकते हैं 2 मेजर सेगमेंट जो कंपनी के हैं इस टाइम पे ये इंडस्ट्रियल के हैं और एरोस्पेस और डिफेंस के हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट करता हूँ कंपनी के करंट वैल्यूएशंस और इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर आप देखें यहाँ पे करंटली मार्केट कैप 1432 करोड़ की कंपनी की है। स्टॉक का पी यहाँ पे 65.8 का है,
इंडस्ट्री का पी आपको 31 का दिखेगा, तो इंडस्ट्री की एवरेज से आपको थोड़ा हायर दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें 16.3 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.1 का है। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है 24% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 169% की है। तो यहाँ पे कंपनी के आपको मार्जिन में काफ़ी ह्यूज एक्सपेंशन होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखेंगे 0.60 का है, तो डेट यहाँ पे अंडर कंट्रोल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट की गाइडेंस क्या है कंपनी को लेके। तो यहाँ पे दोस्तों विन्यास इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का जो मैनेजमेंट है ये प्रोवाइड कर चुका है गाइडेंस पिछले क्वार्टर में। यहाँ पे इनका कहना है कि FY26 और इसके बियॉन्ड यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं करीबन 30 to 35% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू ग्रोथ ऑन एवरेज एनुअल बेसिस पे। यहाँ पे सपोर्टेड है बाय रोबस्ट ऑर्डर बुक जो 1000 करोड़ से ऊपर की है, प्रिसाइजली यहाँ पे 1062 करोड़ की एज ऑफ सितंबर 2025। तो ये कंपनी को ऑफर करती है मल्टी ईयर की रेवेन्यू विजिबिलिटी। इसके अलावा कंटिन्यूसली दोस्तों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम डिफेंस और एरोस्पेस सेगमेंट कंपनी के लिए। ऑन बोर्ड किया कंपनी ने यहाँ पे नए टायर 1 कस्टमर्स को इन कमर्शियल एरोस्पेस और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। यहाँ पे स्टडीली प्रोग्रेस कर रही है कंपनी मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। और रिसेंटली जो उनके पास दोस्तों नेट कैप सर्टिफिकेशन आया यहाँ पे, ये एनेबल करता है कंपनी को डीपर एंगेजमेंट करने के लिए यहाँ पे रेगुलेटेड प्रोग्राम्स के अंदर। इसके साथ साथ कंपनी यहाँ पे एनहांस करी है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को। कंपनी ने रिसेंटली रेज किया था दोस्तों 150 करोड़ का यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे अपने फ्यूचर के एक्सपेंशन के लिए और वर्किंग कैपिटल की नीड्स के लिए। यहाँ पे कंपनी इंक्रीज करने वाली है अपने प्रोग्राम के स्केल को और कॉम्प्लेक्सिटी को। यहाँ पे कंपनी का आउटलुक है जो रिफ्लेक्ट करता है कॉन्फिडेंस इसका मेंटेन करने के लिए, डिलीवरी की कंसिस्टेंसी, ऑपरेशनल स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग यहाँ पे हाई मिक्स और हाई टेक EMS के अंदर कैपिटलाइज करने के लिए इस सेक्टर की जो टेलविंड्स है इनको। तो आप सब लोग को पता होगा दोस्तों इंडिया के अंदर जो EMS इंडस्ट्री है उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो इस टाइम पे रेटिंग एजेंसीज हैं या एनालिस्ट हैं उन्होंने हायर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट गाइड किया है पूरी इंडस्ट्री के लिए। तो आपको इस इंडस्ट्री को भी डिटेल में एनालाइज करना चाहिए। और दोस्तों इस कंपनी के ऊपर मैं आपके लिए डिटेल एनालिसिस की वीडियो पहले ही पोस्ट कर चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिटेल में जानना है। तो ये आज की हमारी 4th इंपॉर्टेंट कंपनी थी। अब हम चलते हैं आज की अपनी लास्ट और 5th इंपॉर्टेंट कंपनी में। तो आज की दोस्तों हमारी लास्ट इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी बाकी कंपनियों से साइज में थोड़ी बड़ी है, 26,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, तो आप लोग इसे एक लार्ज कैप कह सकते हैं। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इस टाइम पे दोस्तों प्रीमियर शिप बिल्डिंग कंपनी है इंडिया के अंदर, तो इस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। ये प्राइमरीली केटर करती है यहाँ पे शिप बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स को जो इंडियन नेवी की होती हैं और यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड की होती हैं, इन सबको। यहाँ पे GRSC दोस्तों एक डाइवर्सिफाइड प्रॉफिट मेकिंग और फर्स्ट शिप यार्ड इंडिया का जो यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करता है वॉरशिप्स को, और इसके अलावा डिलीवर कर चुका है 100 वॉरशिप्स टू इंडियन नेवी। यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों सर्व कर रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड को भी। और जैसे मैंने आपको आज के एनालिसिस के दौरान दिखाया था दोस्तों, जो कृष्णा डिफेंस कंपनी है वो भी गार्डन रीच शिपयार्ड को इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट सप्लाई करती है। तो आज की हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट कंपनी है जो इस टाइम पे शिपयार्ड इंडस्ट्री के अंदर आपको दिख रही है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें कंपनी का जो मेजोरिटी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इस टाइम पे 89% का इस टाइम पे शिप बिल्डिंग डिवीजन से ही हो रहा है। तो ये कंपनी की मेन डिवीजन है। तो मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाई कंपनी के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की करंटली जो मार्केट कैप है इसको। तो 26,000 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप है। कंपनी का करंटली जो पी रेशियो है यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 42.2 का दिखेगा। इंडस्ट्री का पी रेशियो आपको 57 का दिखेगा। तो इंडस्ट्री से ऑन एवरेज आपको काफ़ी नीचे दिख रहा है इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसके अलावा अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें 36.6 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 27.6 का है। पिछले 3 साल की कंपनी की सेल्स ग्रोथ 42.5% की है, पिछले 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है 42% की है। यहाँ पे कंपनी में भी दोस्तों कोई डेट की प्रॉब्लम नहीं दिख रही है आपको, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 का है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की यहाँ पे रेवेन्यू की गाइडेंस क्या है जो मैनेजमेंट ने दी है। तो मैनेजमेंट ने दोस्तों करंटली यहाँ पे एम्फेसिस किया है सस्टेन रोबस्ट ग्रोथ पे थ्रू ऑर्डर एग्जीक्यूशन। यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन भी करी कंपनी और सिक्योर करी है हाई वैल्यू डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स को। यहाँ पे कंपनी ने रेट किया है 25 to 30% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू की ग्रोथ को FY26 के लिए। ये सपोर्टेड है बाय करंट ऑर्डर बुक जो 20,000 करोड़ से ऊपर की दिख रही है आपको। यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट करिए दोस्तों ये ऑर्डर बुक सरपास कर जाएगी 50,000 करोड़ FY26 के लास्ट तक। और मैनेजमेंट का कहना है दोस्तों ड्रिवन हो सकती है बाय पोटेंशियल विंस लाइक नेक्स्ट जनरेशन कॉर्बेट प्रोजेक्ट, और इसके अलावा काफ़ी बड़ी पाइपलाइन है यहाँ पे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ की जो एक्सीड कर सकती है 1.5 लाख करोड़ के आसपास की डिफेंस बिल्डिंग के अंदर। तो एज अ होल दोस्तों पूरी इंडस्ट्री के अंदर 1.5 लाख करोड़ की आसपास की अपॉर्चुनिटी दिखती है स्पेशली शिप बिल्डिंग के सेगमेंट में। और इतने बड़े स्केल को हैंडल करने के लिए यहाँ पे GRSC ने एक्टिवली यहाँ पे रैंप अप किया है अपनी शिप बिल्डिंग कैपेसिटी को फ्रॉम 28 कंकरेंट शिप्स टू 32 बाय FY26। इसके अलावा फर्दर कंपनी यहाँ पे ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन कर रही है और कंपनी टारगेट कर रही है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने के लिए 40 शिप्स को विद इन 4 ईयर्स। तो कैपेसिटी जो 28 से 32 हुई थी बढ़ के ये आपको आने वाले सालों में 40 की होती हुई दिखेगी।
और ये इंश्योर करेगा यहाँ पे लॉन्ग टर्म के एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटी को कंपनी के लिए। और बड़े लेवल पे दोस्तों कंपनी जब बनाएगी यहाँ पे 28 शिप से 40 की तरफ को शिफ्ट हो जाएगी, तो आपको मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा बियॉन्ड यहाँ पे कन्वेंशनल जो 7.5% के लेवल है इसके प्रोजेक्ट्स के इसके अंदर। और यहाँ पे करंटली हमें इंडिया के जो इस टाइम पे राइजिंग डिफेंस सेक्टर है और मैरीटाइम इंडस्ट्री है, स्पेशली इसके अंदर मोमेंटम देखने को मिला है नेवल एक्सपोर्ट के अंदर और यहाँ पे कमर्शियल सेगमेंट के अंदर। तो ये आज की दोस्तों हमारी 5th इंपॉर्टेंट कंपनी थी जिसकी मैंने आपको यहाँ पे गाइडेंस चेकआउट कराई। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एनालिसिस के लास्ट पार्ट में। अब हम देखते हैं यहाँ पे ओवरऑल इंडिया का जो डिफेंस सेगमेंट है इसमें नियर फ्यूचर में आपको किस तरह की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर आप दोस्तों चेकआउट करें जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है इंडिया के डिफेंस सेक्टर के, ये अभी भी एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग है और ये फ्यूल्ड है बाय गवर्नमेंट का कंटिन्यूसली यहाँ पे एम्फेसिस ऑन सेल्फ रिलायंस, जिसे आप आत्मनिर्भर भारत कह सकते हैं। इसके अलावा करंटली जो राइजिंग जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज है दोस्तों, ये भी यहाँ पे क्लियरली पुश कर रही है टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो यहाँ पे जो डिफेंस का बजट था इंडिया का FY25 से 26 का, ये रीच कर चुका था हाईएस्ट अपना पॉइंट 6.81 लाख करोड़ का। ये रिफ्लेक्ट कर रहा था यहाँ पे 9.5% का इंक्रीज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और यह हमें क्लियरली बताता है किस हिसाब से गवर्नमेंट फोकस करी है यहाँ पे अपने डिफेंस को इंक्रीज करने के लिए। और यहाँ पे दोस्तों इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करी है कि इस साल भी यहाँ पे जो बजट होगा उसके अंदर हमें 10% की ग्रोथ देखने को मिलेगी डिफेंस के बजट में, क्योंकि करंटली दोस्तों डिफेंस के अंदर नए थ्रेड्स देखने को मिल रहे हैं जैसे AI इनेबल्ड यहाँ पे वॉरफेयर, साइबर अटैक्स, ड्रोन्स और बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो इनको यहाँ पे कैटर करने के लिए गवर्नमेंट अपने बजट को और इंक्रीज करते हुए दिख सकती है इस बजट में। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चेकआउट करें की सेक्टर ड्राइवर्स यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर, तो रिकॉर्ड डिफेंस का प्रोडक्शन लेवल है इस टाइम पे करंटली इंडिया में। यहाँ पे रिसेंट जो फिगर्स हैं ये अराउंड 1.5 लाख करोड़ के हैं FY24 से 25 के, और यहाँ पे टारगेट है 1.7 लाख करोड़ का रीच करने का करंट फिस्कल में। तो ये स्केल अप होकर दोस्तों 3 लाख करोड़ का हो सकता है 2029 तक। इसके अलावा दोस्तों इंडिया के अंदर देखिए ड्रामेटिक एक्सपोर्ट की ग्रोथ देखने को मिली है फ्रॉम 100,000 करोड़ जो एक डेकेड पहले थी, ये अब यहाँ पे 23,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। और कई रिपोर्ट कहती है यहाँ पे कि 25,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। तो गवर्नमेंट के दोस्तों यहाँ पे काफी एम्बिशियस गोल्स हैं 50,000 करोड़ के आसपास के पहुंचने के बाय 2029। ओवरऑल जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर है ये प्रोजेक्टेड है एक्सपेंड करेगा सिग्निफिकेंटली थ्रू 2030, और इनको सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज द्वारा जो हाई परसेंटेज ऑफ मॉडर्नाइजेशन बजट के ऊपर है फॉर डोमेस्टिक सोर्सेज। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या रिफॉर्म्स किए 2025 में और किस हिसाब से हम लोग को यहाँ पे सब्सटेंशियल मोमेंटम आता दिख सकता है डिफेंस के अंदर। यहाँ पे करंटली दोस्तों गवर्नमेंट ने डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के अंदर अप्रूव किया है कैपिटल प्रपोजल वर्थ 3.84 लाख करोड़ का सिंस जनवरी 2025। ये कैपिटल कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों यहाँ पे साइन हुए थे 25 से 26 के बीच में दिसंबर के आसपास। ये टोटल करते हैं यहाँ पे 1.82 लाख करोड़ के। इनका मेनली फोकस है इंडिजिनस सिस्टम्स के अंदर। रिसेंटली यहाँ पे प्रोक्योरमेंट हुआ है, तो रिसेंट प्रोक्योरमेंट दोस्तों यहाँ पे हाईलाइट करता है प्रायोरिटीज इन हाई इम्पैक्ट एरियाज। तो यहाँ पे मैं आपको चेकआउट करता हूँ कौन कौन से हाई इम्पैक्ट एरियाज हैं। इसके अंदर आपको एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट दिखेगा, एग्जाम्पल के रूप में MRTT डील्स, ये एनहांस करने के लिए यहाँ पे लॉन्ग रेंज की कैपेबिलिटीज को। इसके अलावा यहाँ पे फोकस किया जा रहा है एडवांस फाइटर जेट्स के अंदर और नेवल एसेट्स के अंदर। एग्जाम्पल के रूप में आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी यहाँ पे एडिशनल जो राफेल के एक्विजिशन है इनके अंदर और साथ में स्टेल्थ फ्रिगेट्स के अंदर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फोकस है रडार्स के ऊपर, रेडियोस के ऊपर, ऑटोमेटिक सिस्टम्स के ऊपर, पिनाका रॉकेट सिस्टम्स के ऊपर, ड्रोन्स के ऊपर। इसके अलावा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग के ऊपर, काउंटर मेजर्स के ऊपर, एंटी सबमरीन वारफेयर के ऊपर और यहाँ पे मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स के अंदर। अगला गवर्नमेंट का फोकस है लार्ज पैकेजेस पे, यहाँ पे पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर। यहाँ पे एम्फेसिस है मेनली बैटल प्रूवन इंडिजिनसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज पे अक्रॉस द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो ये रिसेंटली दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गवर्नमेंट ने जो हमें बताते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट किस हिसाब से पॉलिसी में शिफ्ट कर रही है या फोकस कर रही है यहाँ पे डिफेंस के सेक्टर के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं ये सारे डेवलपमेंट यहाँ पे अंडरस्कोर करते हैं शिफ्ट हो रहा है जो टुवर्ड्स फास्टर एग्जीक्यूशन, स्ट्रीमलाइन प्रोक्योरमेंट और स्पेशली यहाँ पे इंक्रीज किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को, टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेशन को, जिसके अंदर AI, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, काउंटर UAV सिस्टम है और हाइपरसोनिक्स दिखेंगे आपको। यहाँ पे सेक्टर बेनिफिट कर सकता है दोस्तों सिंप्लीफाइड पॉलिसीज के थ्रू, एनहांस यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के थ्रू और यहाँ पे कोलेब्रेशंस के थ्रू जो रिड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे इंपोर्ट डिपेंडेंस और बूस्ट कर सकते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को। अब यहाँ पे दोस्तों अगर कंक्लूजन में देखें तो इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है इस टाइम पे मल्टी ईयर अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री पे है और लगातार गवर्नमेंट की तरफ से सस्टेन बजट का सपोर्ट मिल रहा है एक्सीलरेट करने के लिए इंडिजिनाइजेशन की प्रोसेस को, यहाँ पे एक्सपोर्ट के एम्बिशन को इंक्रीज करने के लिए और क्रिएट करने के लिए रोबस्ट एनवायरनमेंट फॉर ग्रोथ थ्रू 2030। लेकिन अगर आप डिफेंस सेक्टर के अंदर स्पेसिफिक कंपनीज को स्टडी करेंगे तो आपका फोकस होना चाहिए एग्जीक्यूशन पे, ऑर्डर बुक की, इसके अलावा कैपेसिटी एक्सपेंशन के ऊपर, सप्लाई चेन की स्टेबिलिटी के ऊपर, टाइमली डिलीवरी के ऊपर जो मॉडर्न सिस्टम्स की है, ये सब इस टाइम पे की रहेंगे दोस्तों रियलाइज करने के लिए पोटेंशियल किसी भी इंपॉर्टेंट कंपनी के लिए। तो आप कह सकते हैं सारी चीजें इस टाइम पे पोजीशन करती हैं इस सेक्टर को मेजर इकोनॉमिक ड्राइवर के रूप में इंडिया के अंदर
और ये कंट्रीब्यूट कर सकता है नेशनल सिक्योरिटी में भी इन ए इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स ग्लोबल लैंडस्केप। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है पॉलिसी रिफॉर्म का और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट का, ये सिग्नल कर रहा है कंटिन्यूस मोमेंटम यहाँ पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और साथ में टेक्नोलॉजिकल सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर इंडिया के डिफेंस सेक्टर के अंदर। तो मैंने आपको दोस्तों फ्यूचर की ग्रोथ को लेकर डिफेंस सेक्टर के ऊपर कुछ बेसिक चीजें बताई। इसी के साथ मैं कंक्लूड करता हूँ आज का हमारा एनालिसिस। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है, इसीलिए हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा फोकस रहता है यहाँ पे इंडस्ट्री के एनालिसिस पे या बिजनेस के एनालिसिस पे। और आज के दिन मैंने आपके साथ जो भी इंपॉर्टेंट 5 कंपनीज कवर की, उन सब के ऊपर मैं आपके लिए डिटेल एनालिसिस की वीडियो पहले ही पोस्ट कर चुका हूँ, तो आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आप लोग को मार्केट में कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को बेस करेंगे मार्केट में, तो आप लोग को हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। होप करता हूँ आप लोग को आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।